जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। स्वप्न में अगर हमें यह दिखाई दे कि कोई व्यक्ति हमें दीक्षा दे रहा है, दीक्षा में कोई मंत्र दिया जा रहा है, यह स्वप्न में हमें कोई मंत्र सुनाई दे, चाहे वो किसी देवी के विग्रह, देवता के विग्रह से मिले, या फिर कोई दिखे ना केवल मंत्र सुनाई दे, या किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी बच्चे को कोई मंत्र बोलते हुए देखा जाए और बोला जा रहा हो कि यह मंत्र जप करो, या आपको मंत्र सुनाई दे और ऐसा लगे, आपको ऐसा प्रतीत हो कि कोई आपको मंत्र बता रहा है, तो इसका क्या अर्थ होता है? यह स्वप्न में मिले हुए मंत्र क्या प्रभाव रखते हैं? स्वप्न में मिला हुआ दीक्षा क्या सूचित करता है? इस विषय को आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सिद्ध साबरी विद्या नामक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कृपया आप वहां भी हमारे साथ जुड़ जाएं। समय समय पर तंत्र संबंधी विभिन्न विषयों की जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध होती रहती है। तो स्वप्न में मंत्र का मिलना बहुत महत्व रखता है। अभी के समय में क्या होता है ना कि इस विषय को लेकर के लोग समझते नहीं हैं। सबसे पहले तो जैसे ही यह मंत्र इत्यादि प्राप्त होता है, अभी फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, उनमें सार्वजनिक रूप से रख देते हैं इस विषय को, मंत्र तक को बता देते हैं। सबसे पहला तो यह गलती, यह अपराध कर देते हैं लोग कि जो भी स्वप्न में प्राप्त हुआ, जो भी निर्देशन मिला, दीक्षा देते हुए मिला, और इसको बताते हैं कि भाई मुझे ऐसा प्राप्त हुआ, तो इसका क्या अर्थ है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और बहुत बार यह भी होता है कि स्वप्न में मिले हुए मंत्र जो हैं हम भूल भी जाते हैं। ठीक है, नींद खुला और तभी भूल गए। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद भूलते हैं, याद रहता है लेकिन भूल जाते हैं। तो यह जो विषय उत्पन्न हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो इस विषय को समझिए। सबसे पहला बात यह कि जब पुण्यों का उदय होता है, इसको स्पष्ट रूप से मानिए। देखिए, लोग दिग्भ्रमित करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको हर जगह भ्रम में डालेंगे। तंत्र का विषय ही भ्रम का विषय है। तंत्र तो अपने आप में महामाया जाल है। ठीक है, तो लोग आपको भ्रमित तो करेंगे अपने अपने अनुसार, एक से एक इसमें आपको बात बता देंगे। लेकिन सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखें, दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो या तो आप कोई साधना कर रहे होंगे, कोई साधना करेंगे, और साधना भी किस प्रकार की, जब भी किसी महाशक्ति की साधना की जा रही होती है, किसी भी महाशक्ति की साधना हम लोग करते हैं, तो उस समय जब स्वप्न में कोई मंत्र मिलता है तो उसका अर्थ यह होता है कि इस साधना को पूर्ण करने के पश्चात उस मंत्र को हमें जप करना है। तो उस मंत्र को लिख के रख लेना चाहिए, आपके जो मार्गदर्शक हों उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, 10 जगह नहीं पूछना चाहिए। दूसरा एक चीज़ होता है, जैसे कुछ लोग साबर मंत्र इत्यादि की साधना कर रहे हैं, चाहे मंत्र जागृत करना हो, चाहे किसी देवता की, उप देवता कैटेगरीज की कोई देवता हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अप्सरा संबंधी साधना करने लगते हैं, वह विषय अलग है, लेकिन उस प्रकार की किसी मंत्र का जप कर रहे होते हैं, तब उनको स्वप्न में कोई और मंत्र दे जाता है कि भाई ये मंत्र करो, ये मत करो। तो ऐसी स्थिति में, या इन दोनों में से किसी भी स्थिति में, जो प्रेजेंटली जो साधना आप कर रहे हैं उसको छोड़ करके उस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। यह बात तो बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। चलता हुआ साधना जब तक पूर्ण नहीं हो जाए, जितने दिन का संकल्प हो वो पूर्ण, हवन इत्यादि जो भी आपको करना हो सब करके आप निश्चिंत ना हो जाए, तब तक नए मंत्र की साधना चाहे आपको कोई कितना भी स्वप्न में बोले नहीं करना चाहिए। यह बात आप ध्यान रखेंगे, विशेष करके वैसे साधक जो नए हैं, या फिर अपने जो भी आपके मार्गदर्शक हों, गुरु हों, उनसे आप पूछें पहले कि हाँ ये वाला ऐसा प्राप्त हुआ है, इसको करना है कि नहीं करना, तो वो बता देंगे। लेकिन अपने मन से कभी भी सीधे सीधे प्राप्त हुआ और उसी समय में जप नहीं करेंगे। किस स्थिति में, जब आप कोई साधना कर रहे हो। ठीक है, पहला स्थिति यह हो गया। दूसरा जो स्थिति है कि आपको मंत्र प्राप्त हो चुका है स्वप्न में, स्वयं को आप देखें कि कोई मंत्र आपको दे रहा है, आपको बताया गया, उस मंत्र को आप सुने, और मंत्र को सुनने के पश्चात आप जब जगें तो वह मंत्र आपको याद था, स्वयं को दीक्षा देते हुए भी सुने, वह आपको पता था कि यह दीक्षा यह मंत्र में प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले उठने के पश्चात आपको नाड़ी अपनी देखनी चाहिए। यह स्वयं का देखने का एक तरीका है। देखिए, नाड़ी देखने का अर्थ क्या हुआ कि हमारे दो नासापुटे हैं, मतलब कि नासिका में 2 छिद्र हैं। तो कभी भी जो है, या तो दाईं तरफ के जो नाक का छिद्र है, नासिका के जो छिद्र है, वहां से श्वास जो है निकलेगा, या तो दूसरी ओर से, या तो बाईं ओर से। तो एक छिद्र को बंद करके दूसरे को चेक करना है कि किधर से वायु जो है वह निकल रही है। अगर दाहिने ओर से निकल रही है, पुरुषों के दाहिने ओर से निकल रही है, तो उसको आप समझ लीजिए
कि ईड़ा नाड़ी उस समय आपकी चल रही है, अगर बाईं ओर से निकल रही है तो पिंगला नाड़ी, और अगर दोनों से चल रही है तो सुषुम्ना नाड़ी। तो कभी भी अगर यह देखने का प्रक्रिया है, जब भी आप यह देखें कि मंत्र आपको प्राप्त हुआ है और आप उस समय में जब उठ करके अपनी नाड़ी को चेक करेंगे इस तरीके से और आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती हुई प्रतीत हो, यानी कि दोनों नासापुट से, अगर आपके दोनों नासिका के क्षेत्र से वायु निकल रही है, सांस जब आप छोड़ते हैं तब करके देखिए, अभी भी आप चेक करके देखिए इसको कैसे चेक करते हैं, तब यह जान लीजिए कि जो स्वप्न में वह मंत्र आपको प्राप्त हुआ है वह कहीं ना कहीं किसी जन्म में हो या किसी कारण से आपको आपके देवता के द्वारा दिया गया सिद्ध मंत्र है, पूर्ण जागृत मंत्र है, और आपके लिए बिल्कुल वह आवश्यक मंत्र है। यह आप लिख लीजिए, चाहे आपके गुरु, आपके मार्गदर्शक कोई कितने भी हों और वो बोले कि नहीं नहीं ये मत करो, लेकिन आप लिख के रख लेना, अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, यानी दोनों नासिका से वायु निकल रही उसी समय में, जैसे में आप देखें और आपका नींद टूटा उस समय आप चेक किए, उस समय में वो आपके इष्ट के द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी सिद्धि है। यह बात आप मान करके चल लेना, बहुत बड़ी कुंजी है साधना के क्षेत्र में आपके लिए, उसको लिख के रख लो, मंत्र भूलना मत कभी भी। और अगर संभव हो तो कभी किसी से उसके बारे में पूछने की ही आवश्यकता नहीं है। अगर उस समय कोई साधना नहीं चल रहा है तब उसको शुरू करना चाहिए। कैसे, वो भी देखिए, जब आप इस चीज को देखें तो उस दिन देख लीजिए कौन सा तिथि है, जिस समय में आप देखे हो उस समय में देख लीजिए कौन सा नक्षत्र है, अगर आपको इन सभी का ज्ञान है तो आप और सटीकता से इस चीज को जान पाएंगे। अच्छा, यह नक्षत्र और ये चरण है और ये तो इस देवता से संबंधित है, यह तो इस ग्रह से संबंधित है, इसके अधिपति ये होते हैं, तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे कि यहाँ शुभ है, यह चीज एकदम मेरे योग्य है। पूरे अच्छे सटीकता से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। पहला चीज तो यह हो गया, और इसके विषय में किसी को भी पूछने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई विश्वसनीय ना हो तो, अगर विश्वसनीय है तो पूछिए, नहीं तो ये सब चीज चेक कर लिए सही है तो अगला आदमी आपको जरूर बोलेगा कि हाँ भाई बिल्कुल आप करो, और उसके पश्चात आप उसका सही समय के अनुसार जो भी मंत्र हो, जिस भी देवता का मंत्र हो, उस अनुसार तिथि से उस मंत्र का जप गोपनीय तरीके से आरंभ कीजिए। अब एक और विषय इसके सिवाय आता है कि मंत्र जो हमको प्राप्त होता है आज की डेट में, हम लोग गूगल करके देखते हैं, जो भी मंत्र प्राप्त हुआ गूगल पे डालेंगे ये वाला मंत्र है क्या किसी देवता का, और बहुत बार होता है कि भैया वो मंत्र रिलेट ही मिलता ही नहीं है। कहाँ से मिलेगा? शक्तियों के द्वारा जो चीज दी जा रही है वो आपको गूगल पे मिलेगा, कैसे आप सोच सकते हो? ये चीज कभी भी नहीं होगा। आपके भीतर इतनी क्षमता नहीं है कि शक्ति आपके सामने समक्ष प्रकट होकर के बोल सके, ना ही इतना सामर्थ्य है कि मानसिक वार्तालाप आपसे कर सकें या दिव्य दृष्टि से देख सकें आप। तो जो आपके लिए एक माध्यम बना है स्वप्न है, स्वप्न के माध्यम से हर किसी को देवी देवता जो है दर्शन दे जाते हैं, हर किसी को जो देना होता है बता जाते हैं। ऐसी होती है ना इंस्टीट्यूशन पावर जिसको बोला जाए, वो इतनी अधिक जागृत हो जाती है, चाहे हमारे पुण्यों का कारण हो या किसी देवी देवता के कृपा से हो, है ना। सिद्ध साधक तो ऐसे होते हैं कि स्पर्श के माध्यम से ही इन सभी चीजों को जागृत कर देते हैं, देख के जागृत कर देते हैं, संकल्प करके जागृत कर देते हैं किसी और की। आपको अच्छे योग्य गुरु मिल जाए तो संकल्प करके केवल आपकी चीज, जिसको हम लोग शक्तिपात बोलते हैं, शक्तिपात के भी विभिन्न प्रकार हैं। तो उसी तरीके से वो उन महाशक्तियों के लिए क्या असंभव है, जब उनको दिखेगा कि हाँ यह मेरा साधक है, मेरा पुत्र इस अवस्था को प्राप्त हो चुका है, इसे मुझे यह मंत्र देना चाहिए, वो दे देंगे स्वप्न में। अब आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको तिथि अनुसार सब देख करके उनकी साधना शुरू कर देनी चाहिए, ना कि गूगल कर करके मंत्र खोजो, 10 लोगों से पूछो कि अरे यह मंत्र प्राप्त हुआ है, यह मंत्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके देवता कौन है, इसका विनियोग क्या है, इसका न्यास क्या है। अगर वह मंत्र कहीं आपको मिल गया तब तो बहुत अच्छा है, आप उसका विधि विधान से कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है वो मंत्र कहीं पर भी, तो कोई विनियोग न्यास इत्यादि में पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। केवल वह जिस भी शक्ति का मंत्र है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बीजाक्षर मंत्र मिल जाता है, बीज मिलने पे आप और कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे क्लीम बीज मिल गया, तो क्लीम बीज तो काली जी का भी है, कृष्ण जी का भी, किसका करें? तो तब आप जो है 2 चीज देखिए। पहला चीज तो ये देखिए कि आपकी कुल की देवी कौन है, कुल के देवता कौन है, उनके अनुसार मान लीजिए। अगर कुल देवता के रूप में राम जी पूजित हैं, कुल देवी के रूप में, कुल देवता के रूप में कृष्ण जी पूजित हैं, तो कृष्ण जी को मान लीजिए। नहीं भी मानते हैं तो यह बीज दोनों को के लिए, जिनमें आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार आप निकल के यह जाप कीजिए। यह मंत्र जप के समय में ध्वनि किसकी थी, स्त्री की थी कि पुरुष की थी, उस अनुसार जो इस चीज को रिलेट कीजिए। लेकिन आप करिए इस चीज को, इंटरनेट पे मत खोजिए
कि ये चीज़ कैसे होगा, कैसे इसको हम मान लें कि कोई शक्ति मुझे दे के गई है। इंटरनेट पे तो कोई मंत्र ही नहीं है, तो इस मंत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। अरे इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, सभी ग्रंथ आपको इंटरनेट पे कोई नहीं डाल सकता है। तंत्र के ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो तो गुरु परंपरा तक ही सीमित हैं, आप कहीं देखे भी नहीं होंगे वैसे ग्रंथ। इसलिए इन चिंतन में आपको पढ़ना ही नहीं है, ना ये सोचना है कि ये कहीं नहीं मिल रहा है तो ये मंत्र कहीं एग्जिस्ट नहीं करता होगा। शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं, उनका अपना कैपेसिटी है, उनकी अपनी क्षमता है, उनका अपना स्वभाव है, उनकी अपनी कृपा करने की कारण है। जिस कारण से भी आपको दी हो, कुछ ना कुछ वैसा विशेष कारण होगा, तभी आपको मिला और तब आप करें। किस कंडीशन में आपको मंत्र जप नहीं करना चाहिए? स्वप्न से प्राप्त मंत्र। सबसे पहला बात कि स्वप्न में कभी भी अगर दीक्षा प्राप्त होता है, आपको कोई गुरु दिखाई दें, कभी भी किसी शक्ति को देखें, किसी भी ऐसी ऊर्जा को देखें, कोई ऐसा गुरु जी के स्वरूप में कोई ब्राह्मण इत्यादि, कोई संत महात्मा को देखें कोई मंत्र बताते हुए, चाहे वो एक मंत्र दें या 10 मंत्र दें, आपको चाहे 10 मंत्र में से एक ही मंत्र याद रह जाए, कोई बात नहीं, लेकिन दीक्षा अगर स्वप्न में आपको प्राप्त हो रहा है, मंत्र की दीक्षा अगर आपको प्राप्त हो रही है, स्वप्न में मंत्र कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप निश्चिंत होकर के उसको स्वयं तक सीमित रखिए। अगर आपके गुरु योग्य होंगे, उनके पास उतनी क्षमता होगी, तो वो स्वयं बता देंगे कि तुमको तो मिला था स्वप्न में यह मंत्र, या इस प्रकार की दीक्षा तुमको मिल गई। वो गुरु मंडल की कृपा होती है। गुरु एक नहीं होते ना, एक गुरु हुए, गुरु के भी कोई गुरु होंगे जो कि आपके दादा गुरु होंगे, उनके जो गुरु होंगे परदादा गुरु होंगे, उसी तरीके से चाचा गुरु भी होते हैं। तो ये एक भौतिक लोक में बोलने की बात होगी। इसी तरीके से गुरु मंडल होता है पूरा गुरु परंपरा का। भले इस जन्म में आपको गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त हुआ होगा, हो सकता है, मान लेते हैं कि आपको अभी तक नहीं मिले, लेकिन हमारा यह पहला जीवन है मनुष्य का, यह तो जरूरी नहीं है ना, कई कई योनियां हम लोग भोग चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु आकर्षित करते हैं, गुरु कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी जो भक्त इनका भरत मुनि का चरित्र है, उसमें भी है कि जब हिरण की योनि में वो चले गए थे, अंतमति सोगति जो कहते हैं, मृत्यु के समय हिरण के बच्चे का चिंतन किए तो हिरण हो गया अगले जन्म में, तो भी उनके गुरु जो थे उस जन्म में भी उनको अपने आश्रम तक आकर्षण कर लिए अपनी शक्ति से, अपने तपोबल से, और गुरु वहां पर बुला के उनको फिर से दीक्षित कर दिए, उस योनि में भी दीक्षित रहते हैं। और इस चीज का प्रमाण आपको अपने आसपास भी मिल जाएगा, जो आप लोग सुनते देखते हैं कि कोई नंदी बैल है जो कि मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो कोई कुत्ता है जो एकादशी को नहीं खाता है, तो कोई बंदर है जो राम जी की पूजा कर रहा है या राम कथा में आकर बैठ रहा है। तो यह जो है गुरु की महिमा और कृपा होती है, गुरु तत्व गुरु मंडल का कृपा होता है। इसलिए भौतिक गुरु में तो मैं बार बार मना करता हूँ, जो आप लोग हंसते हो ना, भौतिक गुरु चाहिए जिनके 2 कान हो, 2 आंख हो, 1 नाक हो और एक मंत्र दे आपको, और वो मंत्र आप सिद्ध कर लो और बहुत बड़े सिद्ध बन जाओ। मैं बार बार इसलिए मना करता हूँ कि नहीं, गुरु मंडल की महिमा अनंत है, ठीक है। और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर भौतिक गुरु नहीं है तो आपको गुरु प्राप्त नहीं हो सकती है, आपको मंत्र नहीं प्राप्त हो सकता। पुण्य का उदय होगा, समय आएगा, ग्रह नक्षत्रों की कृपा होगी, किसी विशेष शक्ति की किसी भी कारण से किसी जीव का आशीर्वाद ही आपको लग गया, गलती से ही सही आप रोटी फेंके हो और रोटी किसी का पेट भर दे किसी जीव का, हो सकता है कि उसके भीतर बसने वाली आत्मा तृप्त होकर आपको आशीर्वाद दे दे और उसी की कृपा से फलित होकर के गुरु आपको मंत्र दे दे, यह भी हो सकता है। इसलिए जो विषय आपका नहीं है, आपकी सोचने की क्षमता की बाहर की चीजें हैं ना, वहां से शक्तियां सोचा करती हैं। इसलिए आप इन सभी पचेड़ों में मत पड़ के चुपचाप जो मंत्र मिलता है वो जप करो। कब नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए वह विषय तब होता है जब आप सूतक काल में हो। सूतक काल के मिले हुए मंत्र, सूतक काल का अर्थ क्या हुआ कि घर में मृत्यु सूतक हो या जन्म सूतक लगा हो, उस समय में अगर आपको कोई स्वप्न में मंत्र दे रहा है, तब कहीं ना कहीं वह विचारिक ग्रसित शक्तियां होती हैं जो दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों को करने का प्रयास करती हैं, जिसमें कि मंत्र बहुत बार आधा अधूरा मिलता है। अगर सही मंत्र मिल भी रहा है उसमें, तो उस मंत्र को एक तरीके से, चूंकि सूतक का काल है तो उसमें पितृ पूर्वजों की कृपा मानी जा सकती है, लेकिन उसके विषय में आपको पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, तभी करना चाहिए। दूसरा विषय होता है कि अवस्था अशुद्ध हो। अशुद्ध अवस्था कब माना गया है? अशुद्ध अवस्था एक गृहस्थ के लिए कब रहा है? स्पष्ट रूप से बोलना चाहेंगे, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, आपका विवाह नहीं हुआ है और आप प्रेम करते हैं, और प्रेम भी शुद्ध और सात्विक हो, केवल शारीरिक सुख के हेतु ना हो, तब जो है अगर वैसी अवस्था में आप एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किए हैं, सोए हैं, और उस अवस्था में आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, तो एक क्षण के लिए माना जा सकता है कि चूंकि प्रेम शुद्ध है तो चलो वो ठीक है। यह विषय थोड़ा सा यहाँ से रूपांतरित हो जाता है।
कुंडली शक्ति यहाँ पर मानी जाती है। कुंडलिनी शक्ति का एक प्रभाव जो मूलाधार स्पंदित हो करके इसमें अभी सुप्त अवस्था में चला गया है, या फिर यह मानिए कि उस समय आप काफ़ी शांत हो जाते हैं, सरल शब्द में समझिए, तब शक्तियाँ जो है काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट होती हैं और उस समय यह चीज़ होता है। एक अलग विषय है, तंत्र का एक अलग विषय, कामाख्या तंत्र का अलग विषय हो जाता है, तो वो थोड़ा सा वहाँ कृपा होता है। लेकिन अगर आप विवाहित हैं और किसी अन्य के साथ आप संबंध स्थापित करके उसके पश्चात अगर आपका शरीर अशुद्ध है, उस अवस्था में अगर इस प्रकार की कोई चीज़ प्राप्त हो तो भूल जाना कि कुछ सही चीज़ आपको प्राप्त हो रही है, कोशिश भी मत करना करने का। दूसरा, अगर आपका प्रेम आपकी प्रेमिका के साथ में अशुद्धता पूर्वक है, केवल है कि भाई बस नोचो खाओ और कंप्लीट करो भाग जाओ, इस प्रकार की चीज़ों के साथ आप हैं और उस अवस्था में आपको प्राप्त हो, तो फिर वो मंत्र का कोई काम नहीं, भाई मत करना, जब कोई ज़रूरत नहीं है उसका। अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण करके सोए हैं, अर्थात मांस मछली मदिरा पी पा करके आप सोए हैं गृहस्थ होते हुए, चाहे आप विवाहित हों अविवाहित हों, और उस अवस्था में कोई आपको मंत्र दे रहा है, किसी भी प्रकार का मंत्र दे रहा है, तो वह मंत्र जो है आपके लिए नहीं है फिर सही तरीके से। हाँ, लेकिन अगर वह उस अवस्था के सिवाय सेम चीज़ कभी बाद में भी दोबारा हो, या उस स्वप्न के कारण आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपकी सोच बदलती है, तो फिर वह शुभ माना जाएगा। लेकिन नॉर्मली आप लेकर के चल रहे हो तो कुछ ज़रूरत नहीं है करने का, फिर आप उसको भूल जाइए, करके क्यों दोस्त लो ना। अवस्था खराब था, उस अवस्था में नकारात्मक शक्ति आपको जा करके कुछ दे सकती है अपने। जैसे कि आप लोग एक व्यक्ति का मैसेज आया था कि हम तो भैया बहुत नॉनवेज खाते हैं, एक दिन भी बिना नॉनवेज खाए नहीं रह सकते, हम मंगल बृहस्पति भी नहीं देखते हैं। जाति नहीं बताएंगे क्योंकि उससे हो सकता है लोगों को ठेस पहुँचे, काफ़ी अच्छे जाति के थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। तो हम बोले कि भाई ठीक है चलो, तो बात क्या हुआ है? तो बात यह हुआ है कि मुझे जो है स्वप्न में लूना चमारन का मंत्र मिल रहा है बार बार एक ही मंत्र हमको बार बार दिखाया जा रहा है। तो हम बोले फिर, तो बोले फिर क्या, हम जाप करना शुरू किए हैं और जब से जाप करना शुरू किए हैं तब से कष्ट बढ़ गया है। अब कष्ट क्यों बढ़ रहा है, कष्ट क्या हो रहा है और मंत्र क्या आ रहा? तो मंत्र तो हम बोले मत बताओ, लेकिन कौन सा मंत्र है? तो साबर ही मंत्र था, ऑफकोर्स वो साबर मंत्र था। अब इनके साथ कष्ट क्या हो रहा था कि जब भी यह वह मंत्र का जप करके सो रहे थे तो जो पुरुषों का स्वप्न में सोने का दोष, स्वप्न दोष जो होता है, बार बार इनको हो रहा था। तो क्यों हो रहा था, कारण क्या हो रहा था? यहाँ पर सीधी सी बात है कि बिना जाने सुने वो भी साबर का मंत्र, वो भी लोना चमारिन से संबंधित जो मंत्र है उसको उठा करके इतना अधिक मात्रा में जप कर दिए कि वो दिक्कत देने लग गया वहाँ पर। तो अवस्था के अनुरूप यह डिपेंड करता है। मंत्र भी हम नहीं जानने की कोशिश किए, लेकिन भोग में तो खुद लग रहे हैं अभी। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी हो और ऐसा कुछ मंत्र मिले, साबर मंत्र अगर मिल जाए, तो भी आपको जो है सही तरीके से सोच करके तब निर्णय लेना चाहिए। हाँ, एक विषय और रह गया, इसे भी सुन लेते हैं कि अगर स्वप्न में साबर मंत्र मिले तब क्या करना चाहिए। स्वप्न में अगर साबर मंत्र मिल रहा है तो सर्वप्रथम उस मंत्र को तो याद रखना बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है क्योंकि लंबा मंत्र रहता है। फिर भी प्रयास करके उसको लिख कर रख लेना चाहिए और प्रामाणिक ग्रंथ से या कोई योग्य वैसे गुरु हो उनसे मिल करके उस मंत्र को पूरा करवाना चाहिए। अगर भूलते भालते हैं तो सही व्यक्ति से मिल करके कि हाँ भाई यह मंत्र इसको पूर्ण कर दीजिए, क्या अगर पूरा आपको याद है तब तो सही है। दूसरी बात, तो फिर उस मंत्र को जागृत करने की प्रक्रिया अलग हो जाती है, चाहे उसमें किसी भी शक्ति की दुहाई लगी हो, कुछ भी लगी हो, लेकिन आपको पहले जो है किसी भी 9 नाथ में से एक नाथ को गुरु स्वरूप में स्वीकार करके या तो दीक्षित हो जाइए, तब तो अलग बात है। नहीं दीक्षा है तो कम से कम दत्तात्रेय भगवान को का पूजा इत्यादि करके उनके मंत्रों का जाप इत्यादि करके शुरू में, तब जा करके ही इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। वो भी सीधे नहीं करना चाहिए, मंत्र को लिख करके पहले समर्पित करें जिस शक्ति के लिए भी वो मंत्र हो, और उसके पश्चात आपको उसका जब विधि विधान जो भी बताया गया हो स्वप्न में करना चाहिए। नहीं पता हो विधि विधान, नहीं जानकारी हो, कुछ पहले कभी कुछ किए ही नहीं है और स्वप्न में मंत्र मिल गया और आपको याद भी रह गया, तो पहले उसके विषय में किसी योग्य मार्गदर्शक से चर्चा करनी चाहिए कि ये स्थिति है, मैं ऐसा रहता हूँ, ऐसा जीता हूँ, मुझे क्या करना है, ना कि सीधे उठा करके शुरू कर दिए। तो आशा करते हैं कि आज का यह विषय आप सभी को काफ़ी रोचक लगा होगा, नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। इससे आप सभी के साधक जीवन में काफ़ी सारे लाभ प्रतीत मिलेंगे आप सभी को, आपकी सोच में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, आप निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे इन परिस्थितियों में। आगे भी हमारे साथ बने रहें, साधक परिवार में जरूर जुड़ें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।